हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ लगभग क्या मतलब बच्चे निकलने ही वाले हैं अब स्कूल के लिए। बस थोड़ा सा टाई वाई लगाना है और टाई, आई कार्ड, ये सब जूता मोजा पहनना है। मतलब कि वही 8:30 बज रहा होगा क्योंकि 8:45 में बच्चे निकल जाते हैं, 9 बजे से स्कूल है। तो यहाँ पे बाबू भी उठ ही जाता है और ये अपना बिस्किट खा रहा है और बच्चों को मैं दे दी हूँ चौकोज़ नाश्ते में। तो आजकल यही चल रहा है। मतलब क्या होता है ना कि अगर एक बार जो चीज़ आ जाता है ना तो जैसे कि आदत हो जाता है, उसी हिसाब से मैं काम करने लगती हूँ कि चौकोज़ दे दूँगी खाने में। और ऐसे अगर दूध देती हूँ तो बच्चे नहीं पीना चाहते हैं और दूध से मुझे इतना ज़्यादा एलर्जी हो गया है कि मैं 2-3 दिन से चाय तक नहीं पी रही हूँ, क्योंकि चाय में दूध डालूँगी तो दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल एकदम से देखकर ही मन करता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उल्टी हो जाएगा इस टाइप से। तो इसलिए मुझे दूध नहीं अच्छा लग रहा है। तो किसी तरह से मैं दूध सधाने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए बच्चों को चौकोज़ दे रही हूँ आजकल। और रात में पी लेते हैं एक एक गिलास, सुबह में पीना नहीं चाहते हैं तो चौकोज़ में दे देती हूँ। तो लगभग थोड़ा मोड़ा बच के और ख़त्म हो ही जाता है। बाबू भी कितना पिएगा दूध, और वो आजकल कुछ कुछ खाने भी लगा है तो दूध थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ पे मैं इन लोगों को आज दे रही हूँ लंच में मैगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो जैसे कि तुरंत छुट्टी हो जाता है और अभी मैम नहीं मना कर रही है, मतलब बच्चे कुछ भी ला रहे हैं। तो जैसे कि सैटरडे को और एग्ज़ाम के टाइम में तो बच्चे लंच में कुछ भी ला सकते हैं। तो 1-2 बच्चे लाए थे तो शायद ये लोग देखे थे कि कुछ बच्चे लेकर आए थे मैगी, चाउमीन, पास्ता ये सब। तो ये लोग भी जिद कर रहे थे कि मम्मा मैगी ले जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो बना देती हूँ। और छुट्टी भी जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट से नहीं होता है। कभी 1 सीटिंग रहता है, कभी 2 सीटिंग रहता है। तो इस दिन सात्विक का 1 सीटिंग था और स्वास्तिक का 2 सीटिंग था। तो इसलिए मैं बोली कि चलो दोनों को मैं दे देती हूँ मैगी ही, दोनों आदमी खा लेना। और मुझे भी लगता है कि मतलब जो ये मैगी, चाउमीन, पास्ता ये सब जो है वो बच्चे छोटे ही हैं तो तब तक ही खाएंगे। वैसे तो बड़े भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन रोटी, चावल, सब्जी, दाल ये सब तो हमेशा खाना ही होता है बच्चों को। एक मिनट रुको ना बेटा, एक मिनट रुको ना, यहाँ पे बैठो ना। तो ये सब तो हमेशा खाना ही है, ज़िंदगी भर रोटी, सब्जी, पराठा, पूरी ये सब तो खाना ही है। और बच्चे, मतलब बच्चों का क्या है कि बच्चों को तो ज़बरदस्ती कुछ भी खिला दो, डर के मारे बच्चे खा लेते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो मम्मा मारेगी, मम्मा बोलेगी, मम्मा डांटेगी। इस तरह से बच्चों को जो दे दो वो खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन को भी समझना चाहिए कि हाँ, बच्चों का क्या मन करता है। और मैं कभी कभी नहीं, मैं तो ज़्यादातर बच्चों के मन का ही समझती हूँ कि बच्चे मेरे क्या खाना चाहते हैं। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा रोटी, चावल, ये सब दाल, सब्जी, जो खाना जो प्रॉपर खाना होता है वो सब मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं इतनी बड़ी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों को तो और भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता होगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कभी कभी रोटी चावल बनाती भी नहीं हूँ। और पास्ता, चाउमीन ये सब मतलब घर में ही बनाकर मैं दे देती हूँ। बाहर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ खाना, कि मतलब घर में खाना ना बनाऊँ और बाहर में खा लूँ। तो बाहर का नहीं, मतलब घर में अगर खुद से बनाओ तो बहुत ज़्यादा ख़राबी भी नहीं करता है। और घर में हर चीज़ मेरे अवेलेबल रहता भी है, हस्बैंड हर चीज़ ला कर देते हैं। उनका भी मानना है कि घर में जो बना के देना है दे दो, लेकिन बाहर का थोड़ा कम खाओ। लेकिन बच्चे मानते थोड़ी ना है, कभी कभी तो खा ही लेते हैं। तो यही सब है। कितना हल्ला कर रहा है बेटा, चुप रहो ना, चुप रहो ना। तो यहाँ पे मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं जो कपड़ा था, मतलब सोफ़ा पे जो कपड़ा था, और मैं अपना भी कुछ कुछ अलमारी में रख ली हूँ। और अब थोड़ा सा ठीक हो गया है कि मतलब जो भी कपड़ा है तीनों बच्चों का, और वो मैं अलमारी खोलकर आराम से उसमें फ़ोल्ड कर कर के रख देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सारा कपड़ा जो भी इधर उधर है, मतलब सब धुला ही कपड़ा है। मुझे पता रहता है कि कौन सा कपड़ा धुला है और कौन सा कपड़ा नहीं धुला है। तो जो
तो जो भी कपड़ा धुला है उसको मैं अलमारी में डाल दी हूँ, और जो कपड़ा जो बच्चे खोल कर जाते हैं, गंजी वगैरह जो भी रहता है वो सब मैं बाहर में डाल देती हूँ। बाहर में मैं बाल्टी में करके कपड़ा रखी हुई हूँ। और आज मैं कपड़ा नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे गेहूँ फटकना है, और गेहूँ भी 4-5 दिन से रखा हुआ है। उसका मतलब वो धुल गया था, जो हस्बैंड धोए थे, एक दिन मैं ब्लॉग में दिखाई थी, थोड़ा सा छोटा सा क्लिप दिखाई थी, तो वो धोया हुआ था, बस उसको फटकना था। सासू माँ अपना फटक ली है और मुझे अपना फटकना था। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे फटकना नहीं आता है तो मैं उसमें से बस गंदा चुनती हूँ, तो उसमें उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब 5-6 केजी ही होगा, लेकिन उसमें ही मुझे 1-2 घंटा लग ही जाएगा। तो इसलिए आज मैं कपड़ा स्किप कर दूँगी, कपड़ा नहीं धोऊँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर ली थी। सोफ़ा पे बहुत सारा कपड़ा था जिसको फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लग गया था, जो मतलब मैं वीडियो को कट कर कर के दिखाती हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल से फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए। तो सारा कपड़ा फ़ोल्ड हो गया था। बाहर में कुछ बर्तन था वो मैं धो ली हूँ, जिसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और उसके बाद जैसे सुबह में आदत हो जाता है ना दूध लेने का, चाय पीने का, तो ना मुझे दूध अच्छा लग रहा है और ना दूध वाला चाय अच्छा लग रहा है। तो आज मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से एक नींबू रखा हुआ था, जो कि मैं सर्दी खांसी था तो मैं सलाद भी यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब सलाद नहीं बना रही थी तो नींबू नहीं डाल रही थी। और दाल में नींबू डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो नींबू का यूज़ होगा तो कैसे होगा। तो नींबू पड़ा हुआ था और वो सूख कर एकदम से टाइट हो गया था लकड़ी की तरह, तो मैं गर्म पानी करके उसमें डाल दी थी। तो मुझे लगा कि शायद वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं उसको सूंघ रही थी। तो दूध वाला चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, ना दूध देखने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे बना ली हूँ लाल चाय, जिसको हम लोग लाल चाय ही बोलते हैं, लेमन टी को लाल चाय बोलते हैं। तो ये लाल लाल चाय बनकर हो गया तैयार, और ये मैं पी लूँगी बाबू के साथ बैठकर आराम से। बाबू का दूध पानी हो गया है, मतलब दूध बिस्किट ये सब हो गया है। और इसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने का भी मैं क्लिप नहीं ले पाती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने में मतलब बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है झाड़ू लगाने का। इधर उधर मतलब इतना सारा खिलौना ये सब रहता है ना कि झाड़ू लगाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। झाड़ू लगाते लगाते मतलब कोना कोना तक छोटा छोटा खिलौना रहता है, और जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो झाड़ू के साथ अगर कुछ छोटा मोटा खिलौना भी, मतलब किसी गाड़ी का चक्का वगैरह टूटा फाटा भी चीज़ अगर निकल जाता है तो मैं सोचती हूँ उसको फेंक दूँ। लेकिन अगर बाबू का नज़र पड़ जाता है तो वो मम्मा दो ऐसे करके चिल्लाने लगता है ना कि मतलब उसमें से एक एक कण तक चुनवा लेता है, पूरा खिलौना का टुकड़ा टुकड़ा तक चुनवा लेता है और उसको रख देता है। मतलब जो चीज़ फेंकने वाला रहता है उसको भी बोलता है मम्मा ये खिलौना है, मतलब उसको लगता है कि मम्मा फेंक देगी, इसलिए वो चुनवाने लगता है। तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब अगर वो ऐसा नहीं करे तो मैं कुछ कुछ फेंक भी दूँ जो यूज़ का नहीं हो, जो बेकार है, जो फालतू है, लेकिन वो ऐसे चुनवाने लगता है तो मुझे शूट करने में भी नहीं बनता है, वीडियो बनाने में भी नहीं बनता है, और ऐसे करके मेरा काम हो जाता है और वीडियो भी नहीं बन पाता है। तो झाड़ू जस्ट लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे क्योंकि नहा कर अगर तैयार रहूँगी तो बच्चों के लाने का टाइम अगर होगा तो मैं फटाक से चली जाऊँगी। लेकिन नहा कर इस टाइम में मैं नहीं रहती हूँ ना, जिस टाइम में छुट्टी होता है बच्चों का, तो मुझे जाने में मतलब अजीब लगता है, एकदम से बिल्कुल मन नहीं करता है कि मतलब इसी तरह से फिर मैं अगर 11 भी बज रहा है, 12 भी बज रहा है, 10 भी बज रहा है, 10 बजे भी अगर छुट्टी टाइम में मेरा मन करता है कि मैं फ्रेश रहूँ, नहा धोकर तैयार रहूँ। तो घर का काम है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, ख़त्म कभी हो ही नहीं सकता है। तो जितना भी क्लीनिंग वगैरह ये सब होता है वो मैं क्लीनिंग करके मैं नहा ली थी। और अभी सब्ज़ी बनाना बचा हुआ था तो मैं सोच रही थी कि नहा कर फ्रेश रहूँगी तो सब्ज़ी भी बनता रहेगा, और अगर बीच में टाइम हो गया तो मैं बच्चों को लाने के लिए भी चली जाऊँगी, गैस को बंद कर दूँगी या फिर कम कर दूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेश होकर, नहाकर धोकर। और ये जो सूट आप देख रहे हैं ये है मेरी मम्मी का क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार किया हुआ, जो कि मैं यहाँ पे फूल तोड़ने आई हूँ तो इसका मैं फुल लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे दूर से थोड़ा सा शूट की हूँ, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये वाला सूट मेरी मम्मी मतलब सिलाई का काम करती है, तो अब तो नहीं करती है, लेकिन आइडिया पूरा मम्मी का ही रहता है। मतलब मैं ना बचपन से मम्मी का सिलाया हुआ ही कपड़ा मैं पहनते आ रही हूँ, और अभी भी मेरी मम्मी को नहीं लगता है कि हाँ मेरी बेटी की शादी हो गई है तो सिलकर उसको दूंगी तो पहनेगी कि नहीं पहनेगी, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और
मैं भी बहुत ज़्यादा खुशी से बचपन से लेकर आज तक मैं पहनती हूँ अपनी मम्मी का सिला हुआ या फिर सिलवाया हुआ। तो अब तो मम्मी उतना नहीं करती है, लेकिन मम्मी मेरी कारीगर रखी हुई है जो मेरी मम्मी का काम करती है। तो ये सूट है मम्मी की साड़ी का, जो कि मेरी मम्मी का मन भर गया था पहनते पहनते। तो अभी जो चला हुआ है, मतलब देखो मार्केट से तो हर लोग ख़रीद लेते हैं और हर चीज़ मिलता है मार्केट में, पहनने से लेकर खाने तक हर चीज़ मार्केट में मिलता है। पैसा लगाओ और आराम से ले लो। लेकिन जो चीज़ आपको खुद से करके पहनने में या फिर खाने में, जैसे खाने का ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई चीज़ हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं, मतलब जैसे केक ले लो, मार्केट से केक ले लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो चीज़ उतना खुशी आपको नहीं देता है जितना खुशी आप अगर वही केक को घर में बनाओ। अगर वो कैसा भी बन जाए, मतलब टूटा फूटा भी बन जाए, कुछ कमी भी रह जाए, थोड़ा अच्छा ना भी हो, तो भी आपको इतना ज़्यादा खुशी मिलेगा, जैसे कि जितना खुशी आपको मार्केट से ख़रीद कर खाने में नहीं मिलता है उतना खुशी आपको बनाकर खाने में मिलता है। उसी तरह से होता है कि मार्केट में तो सब चीज़ मिलता है, पैसा लगाने पर तो सब चीज़ मिलता है। तो मार्केट से मैं अगर ख़रीद कर ले आती, पहनती, तो शायद मैं इस तरह से आप लोगों को नहीं दिखाती और मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं होती जितना ज़्यादा मैं इसको पहनकर मेरी मम्मी बनवाई है। और ये बिल्कुल पुराना साड़ी का है, जो कि मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं नहीं बताती तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये पुराना साड़ी का बनाया हुआ है, जो कि पूरा फुल ऊपर से नीचे तक आ गया है। और इसमें अंदर में एक साड़ी दी है मम्मी, कॉटन वाला, कॉटन साड़ी अंदर में डाली है अस्तर के तौर पे, और ऊपर में ये सिंथेटिक साड़ी था। और इस तरह से मैं पोज दे रही थी ना, तो बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था और इतना ज़्यादा हंसा रहा था ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मार ली हूँ और रेडी होने के बाद जस्ट मैं तुरंत रेडी हो गई थी और फूल तोड़ने गई थी। तो मैं सोची कि चलो वहीं पे आप लोगों को इसका फुल लुक दिखा दूँगी पूरा सूट का। और ये अंदर में मतलब पैंट टाइप का भी एक बन गया है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगी, अगले ब्लॉग में। अच्छे से नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकती थी, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अच्छे से नहीं दिखाई हूँ। तो मैं टी शर्ट अगर पहनूँगी ना तो उसका पैंट आप लोगों को दिख जाएगा अपने आप। और उसके बाद वहीं पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने लगी। उसके बाद मतलब ये सब में टाइम तो लग ही जाता है ना, फ़ोटो वीडियो बनाने में भी टाइम लग जाता है। उसके बाद मुझे जाना था स्कूल, तो मैं सोची चलो फटाफट से जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज मन था बच्चों को नानी वाला सब्ज़ी खाने का, मतलब सरसों लहसुन वाला जो सब्ज़ी होता है ना, वो मैं पहले नहीं बनाती थी। मतलब कि मैं पहले मिक्सी यूज़ नहीं करती थी, तो पीसने घसने वाला जो होता है, और बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे थे, तीनों बच्चे, तो ये सब झंझट वाला काम मैं नहीं करती थी। तो अक्सर ये सब्ज़ी बच्चे नानी के पास ही खाते थे, मतलब मेरे मैके में खाते थे। तो ये सब्ज़ी का नाम ना सात्विक स्वास्तिक दोनों बच्चे मेरे नानी वाला सब्ज़ी रख दिए। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं मम्मा नहीं बनाई, ये नानी के यहाँ से आया है, या फिर नानी लेकर आई है, मामा लेकर आया है, क्योंकि मम्मा तो ये सब्ज़ी बनाती नहीं है। तो सब्ज़ी नहीं था कुछ भी, हरा सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, तो मैं सोची कि चलो यही बना देती हूँ। और आजकल मैं मिक्सी चलाती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ आराम से सरसों, और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाता है ना कभी कभी कोई चीज़ खुद के हाथों से, मतलब यकीन नहीं होता है कि ये मैंने खुद बनाया है। और इतना ज़्यादा अच्छे से बच्चे खा रहे थे ना ये सब्ज़ी, चावल, और थोड़ा सा चोखा बनाई थी क्योंकि आलू थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया था, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चोखा बना ली थी। तो ये सब्ज़ी मैं बस 2 टमाटर था मेरे पास, और मुझे लग रहा था कि मतलब आलू टमाटर का अगर सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा टमाटर रहता, मतलब कम से कम 4-5 टमाटर रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, और भी ज़्यादा टेस्टी लगता। लेकिन मेरा मन जो हो जाता है ना करने का, वो मैं सोचती हूँ कि ना, मन को नहीं मारना चाहिए, मन जो मन करे वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और बाबू इतना ही दूर में रहता है, जाएगा तो कहाँ जाएगा, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो ये कभी मेरे गोद पे चढ़ रहा
रहा था, कभी नीचे उतर रहा था, मतलब मेरे साथ ही लगा हुआ था। और कुछ अलग मैं लगने लगती हूँ ना, मतलब देखने से थोड़ा अलग लगने लगती हूँ। तो पता नहीं, बच्चा है तो ये भी तो 3 साल का हो गया, तो कुछ समझने ही लगा है। इसको लग रहा था शायद कि मम्मा कहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा तैयार है, तो इसको लग ही रहा था, वैसा ही लग रहा था। तो ये एकदम से चिपका हुआ था मेरे बॉडी में, मतलब हट ही नहीं रहा था। इसको लग रहा था कहीं मम्मा मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ये बार बार मेरे गोद पे चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है मेरा मसाला फ्राई, और अच्छे से मसाला को फ्राई कर लूँगी। और वैसे तो मुझे सब्जी में टमाटर गला हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गला हुआ टमाटर पसंद है। लेकिन ये मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी और टमाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं था, कम था। तो मैं इसमें टमाटर और आलू दोनों एक ही साथ डाल दूँगी, हल्का सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, एकदम से साइड से तेल छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं सब्जी में टमाटर और आलू दोनों को डाल दी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, 2-3 बार चला देंगे अच्छे से मिक्स करके। और फिर उसमें डाल दूँगी मैं पानी, और पानी डालने के बाद इसको मैं ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 से 7 मिनट में ये पककर हो जाएगा एकदम से रेडी। देखने से तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं था और तीखा मैं थोड़ा सा कम बनाई थी, तो थोड़ा पीला पीला लग रहा होगा देखने से, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तीखा अगर हो जाता तो फिर बच्चे नहीं खा पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा कम तीखा बनाई हूँ। और अपने लिए बनाई हूँ चोखा, जो कि बहुत ज़्यादा तीखा बनाई थी। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि टाइम हो ही गया था। जैसे ही सब्जी बनकर तैयार हुआ वैसे ही बच्चों को लाने का टाइम हो गया था स्कूल से। तो मैं यहाँ पे चली जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लाने और लेकर आऊँगी। उसके बाद मैं खाऊँगी पूरी और सब्जी, पूरी के साथ नाश्ता करूँगी। उसके बाद मैं चावल खाऊँगी और बच्चों को चावल दाल खिलाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और थोड़ा भी पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, ये मैं आने के बाद मैं अपना नाश्ता निकाली थी, वही है। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।